तो राधे राधे। तो हम उठते ही सबसे पहले हमने मुँह धोया, उसके बाद हम गए फ्रिज में दूध लेने। लेकिन मैं देखा फ्रिज में तो दूध मैंने रात को रखा ही नहीं था, क्योंकि हम जल्दी सो गए थे। तो रात को दूध रखा ही नहीं था, तो वो किचन में रखा रह गया। क्योंकि अब फ्रिज में नहीं रखा तो उसमें क्रीम भी अच्छे से नहीं आई, वही पतली पतली सी लेयर वाली क्रीम आई थी। तो मैंने उससे ही निकालने की कोशिश करी, लेकिन वो ढंग से आ नहीं रही थी। क्योंकि गर्म करने के बाद, ठंडा होने के बाद जब हम उसे फ्रीज में रख देते हैं तो मोटी सी आ जाती है उसमें क्रीम। उसके बाद मैंने चाय चढ़ाई, चाय पत्ती डाली, शक्कर डाली, अदरक भी डाला मैंने उसमें। उसके बाद हम चाय को चढ़ा के वापस से किचन रूम में आ गए। रूम क्योंकि फैला हुआ था, मॉर्निंग में आपको पता ही है सबका रूम फैला हुआ होता है। क्योंकि जब तक कृतिशा सो रही थी तो मैंने सोचा तब तक रूम की सफाई कर ली जाए, क्योंकि वो बहुत इधर उधर सामान बिखरे हुए थे, मेरी बुक्स वगैरह, ब्लैंकेट वगैरह, बेडशीट भी ऐसी हो रही थी। तो मैंने बेडशीट को बिछाने के लिए उसको पहले तो कपड़ों को उठाया, उनको वापस से रखा अपने अपनी जगह पर, अच्छे से रूम की सफाई की, बेडशीट को मैंने बिछा दिया अच्छी तरीके से। उसके बाद मैंने रूम का झाड़ू लगाया। रूम का तो सफाई हो ही गया था, उससे झाड़ू भी लग गया था। उसके बाद मैं बाहर आई, मैंने चौक का, किचन का झाड़ू लगाया। उसके बाद मैं चौक का झाड़ू निकालने आ गई, क्योंकि ये सब काम तभी पॉसिबल है जब हमें चाय मिल जाती है। तो चाय को मैंने चढ़ा ही दिया था जब तक चाय उबल रही थी अच्छे से, क्योंकि मुझे कड़क चाय पीना बहुत ज़्यादा पसंद थी। मैं उसे बहुत देर तक उबालती हूँ। तो मैं झाड़ू निकालने लग गई यहाँ का, क्योंकि ये काम जब तक ऋतु उठती नहीं है उसके पहले पहले हो जाते हैं, वरना वो उठ जाती तो वो काम करने देती नहीं है। क्योंकि वो मॉर्निंग के टाइम में वो रोने लग जाती है, फिर उसको चाहिए होता है कि हाँ बस मम्मा मिले। अब मैं बाहर देखा, जब तक चाय तो उबल ही गई थी, तो मैंने अब गैस बंद कर दिया। चाय को मैंने छाना, और चाय को छान के दोनों के लिए, क्योंकि हम दोनों ही थे, बाकी सब लोग शादी में गए हुए थे, तो मैंने 2 कप चाय छानी और हम रूम में लेकर आई। तब तक देखा कि तीशा उठ गई थी। मैं उसे दूध पिलाने के लिए ऊपर लेके गई, लेकिन वहाँ ठंडी हो रही थी, हवा भी चल रही थी, तो मैं उसे वापस लेकर आ गई। नीचे आने के बाद मैंने ऋतु को उसके पापा को दिया और मैं पोछा लगाने लग गई। पोछा लगाने के बाद मैं नहा के आई। नहाने के बाद मैंने पूजा करी। पूजा करने के बाद मैं डायरेक्ट किचन में गई, क्योंकि हम आज लेट हो गए थे। तो कृतिशा के पापा ने बोला कि पुलाव बनाओ, क्योंकि उनको पुलाव बहुत अच्छे लगते हैं मेरे हाथ के। तो मैंने उसके लिए प्याज कट किए थे, मिर्च कट की थी, मटर, काजू, दाल वगैरह सबको अच्छे से ले लिया था। गरम ऑयल करके मैंने पहले प्याज और मिर्च को फ्राई किया। जब वो है कि ब्राउन कलर के हो गए, तो मैंने जितना भी मैंने इधर साइड में रख रखा था, काजू वगैरह, गरम मसाला, गरम मसाला, इलायची, लौंग, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च जो भी था वो मैंने इसमें डाल दिया पूरा। तेज पत्ता वगैरह सब डालने के बाद मैंने फिर काली मिर्च डाली और नमक डाला। उसके बाद मैंने 1 गिलास चावल लिया, तो उसमें मैंने 1.5 गिलास पानी डाल दिया और चावल को डाल दिया। उसके बाद मैंने कुकर का ढक्कन लगा दिया, क्योंकि हम पानी की मात्रा अच्छी रखते हैं तो पुलाव अच्छी तरीके से बन के तैयार होते हैं। और हम ज़्यादा पानी डाल देते हैं तो फिर वो बिल्कुल ज़्यादा पक जाते हैं तो अच्छे नहीं लगते, खिले खिले नहीं होते। तो पानी की मात्रा ढंग से डालनी होती है पुलाव के लिए। तो मैंने वो डाला। उसके बाद कृतिशा उठ गई थी, उसके पापा मुझे उसको किचन में लेकर आ गए थे। फिर मैंने मूँगफली सेकी। मूँगफली सेकने के बाद पुलाव बनते रेडी हो गए थे, तो मैंने रख लिया। कमरे में आकर हमने पुलाव खाए। पुलाव खाने के बाद हम ऑलमोस्ट सारे काम से रेडी हो गए थे, तो अब मैंने मेरी किताबों की तरफ मुँह मोड़ा और मैंने किताब उठाई। उसके बाद हम पढ़ने बैठ गए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। हम मिलेंगे कल। बाय बाय। हमारे चैनल को फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।